15 अगस्त 2021 ये वो तारीख थी जब अफगानिस्तान में तालिबान ने अशरफ गनी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर कमान अपने हाथ में ली थी। उस वक्त पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। पाकिस्तान की सरकार और सेना में जश्न का माहौल था। यही नहीं, उस वक्त के पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद तो अफगानिस्तान के साथ लगी तोरखम क्रॉसिंग पर पहुंच गए थे और वहां दावा किया था कि तालिबान के आने से एक नया गुट बनेगा जिससे ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान अब पाकिस्तान के लिए ही नासूर बन चुका है। जिस तालिबान को पाकिस्तान से सालों साल तक मदद मिली, वही तालिबान अब पाकिस्तान में घुसकर हमले कर रहा है। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को पालकर तैयार किया, वो आज उसी पर कहर ढा रहा है। दरअसल तालिबान ने लगभग 20 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस दौरान तालिबान नेता और उसके लड़ाके पाकिस्तान के अंदर शरण लेते थे। पाकिस्तान के प्रमुख शहरों क्वेटा, पेशावर और यहां तक कि कराची तक में तालिबान नेता रहा करते थे। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। तालिबान पर गंभीर आरोप लगे। उस पर ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप लगा। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की और इस तरह अफगानिस्तान में तालिबान का शासन खत्म हो गया। इसके बाद अप्रैल 2021 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस आ जाएंगे। आखिर में हुआ भी ऐसा ही। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर फिर से तालिबान का कब्जा हो गया। सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग जैसे हालात हो गए। दरअसल तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने हाल के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जुड़े इलाकों में अपने हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के जवान निशाना बन रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी के आतंकियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत दे रही है। तालिबान ने इन आरोपों से इनकार किया और उसका कहना है कि टीटीपी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान के अफगानिस्तान में आने से उसे एक नया साथी और एक नया मजबूत पड़ोसी मिल जाएगा जो भारत के खिलाफ उसकी मंशा को कामयाब करने में काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी को भारत और अमेरिका का समर्थक बताया जाता था। हालांकि 3-4 सालों में ही पाकिस्तान की खुशफहमी का ये गुब्बारा भी फूट गया और आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के भीतर घुसकर एयर स्ट्राइक कर रहा है। तालिबान के हमले में करीब 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं पाकिस्तान के हमलों में अफगानिस्तान का भी नुकसान हुआ है और तालिबानी लड़ाकों के साथ कई अफगानी नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान में मौजूद तनातनी की वजह डूरंड लाइन विवाद भी है। तालिबानी सेना ने डूरंड लाइन पार करके पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने डूरंड लाइन पार करने की बात तो स्वीकार की, लेकिन इलाके को पाकिस्तानी क्षेत्र मानने से इनकार कर दिया। दरअसल ब्रिटिश औपनिवेशक शासन के दौरान अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा निर्धारित वाली रेखा को डूरंड लाइन कहा जाता है, लेकिन 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के बाद किसी भी अफगान सरकार ने इस लाइन को मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान ने इस रेखा पर बाड़ लगा रखा है, लेकिन तालिबान ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर यानी डूरंड लाइन पर हालात खराब होते जा रहे हैं। तालिबानी लड़ाके डूरंड लाइन पार कर पाकिस्तान में घुसकर चौकियों पर हमला कर रहे हैं, तो जवाब में पाकिस्तानी सेना भी अफगानिस्तान के अंदर हमले कर रही है। इस बीच पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई के बीच तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी फौजी चौकियों पर तालिबान लड़ाकों के कब्जे के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
पाकिस्तानी सीमा के अंदर बाजौर में सैनिक चौकी पर टीटीपी लड़ाकों ने कब्जा कर लिया और उस पर अपना झंडा लहरा दिया। यहां से पाकिस्तानी फौजी भाग खड़े हुए। ऐसे हालात सिर्फ बाजौर की सैन्य चौकी तक सीमित नहीं रहे। ऐसे हालात सिर्फ बाजौर की सैन्य चौकी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान की सैनिक चौकियों से पाकिस्तानी फौजियों के भागने की खबरें हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने सफाई देते हुए कहा कि चौकी पहले ही खाली कर दी गई थी। वो तो ये भी कह रही है कि उसके हमले में बॉर्डर पार अफगानिस्तान की तरफ 8 लोगों की मौत हो गई। ये अलग बात है कि उसने फ्रंटियर फोर्स के एक फौजी के मारे जाने की बात स्वीकारी। दरअसल ये हमले तब से शुरू हुए जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तानी सीमा के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की थी और कई लड़ाकों को मार दिया था, जिसके बाद तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला बोल दिया। इसके बाद वापस पाकिस्तान ने हमले किए, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई। इससे पहले तालिबान करीब 20 पाक सैनिक मार चुका है। तालिबान बेहद आक्रामक है। ऐसे में सवाल है कि क्या तालिबान पाकिस्तान में कब्जे की तैयारी कर रहा है? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने जा रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के पास 1,50,000 सक्रिय लड़ाके हैं और वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में छिपकर हमला करने की उनकी क्षमता पाकिस्तानी सेना को चकमा दे रही है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने लंबे वक्त तक तालिबान को समर्थन दिया, लेकिन अब वो पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अफगान तालिबानी लड़ाके डुरन लाइन पार कर पाकिस्तानी चौकियों पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस दौरान तहरीके तालिबान टीटीपी की ओर से पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा करने का दावा भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टीटीपी के लड़ाकों को पाकिस्तानी चौकी पर जश्न मनाते देखा गया। हालांकि पाकिस्तानी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि ये चौकी हमले से पहले ही खाली कर दी गई थी। सेना ने बाजौर, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान में सैनिकों को रणनीतिक रूप से दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया था। इस दावे के बावजूद टीटीपी के कब्जे और वायरल वीडियो ने सेना की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।